नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया हो। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं अभी करवा देता हूं, कोई बात नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला बात नहीं है। तो ये इनके जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं वो आपको नोट्स के अंदर सोल्यूशन उनके दिए होते हैं, तो आप वो देखकर भी सीख सकते हैं। और आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों जो अपने टीम के व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। क्या क्वेश्चन था कि आपके पास डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, यानी ए वेक्टर का अवकलन आपको दिया है, ये बी वेक्टर का अवकलन दिया है, ये आपको ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का अवकलन, यानी आपको अलग अलग अवकलन दे दिया, लेकिन अब ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी का अवकलन आपको ज्ञात करना है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा चीज है। अगर आपको ये मैंने आपको सिखाया था भी किस प्रकार आप करेंगे, अगर ये आता है क्या होगा, देखो अलग अलग हम करेंगे। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ऐसा कुछ आएगा प्लस का। अब देखो ए को छोड़ दिया, इसका अवकलन करना आता है ना आपको, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास रिजल्ट जो दे रखे हैं वो रिजल्ट आप पुट कर दीजिए। रिजल्ट क्या क्या दे रखे हैं देखिएगा, ए वेक्टर के अवकलन का आपको दे रखा है, तो देखो ये लिखेंगे हम सी क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये बी वेक्टर है, ठीक है, प्लस का ए वेक्टर और डीबी अपॉन डी का मान ये रहा क्रॉस सी क्रॉस बी। अब जब हम एक वेक्टर पढ़ते हैं, सदिश पढ़ते हैं, सदिश का गुणनफल पढ़ते हैं, तो इन तीनों को हम एक अदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके पास कि अगर इस प्रकार दिया हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा कुछ दिया हो और आपको ये ज्ञात करना हो अदिश की फॉर्म में, तो आप इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि इसका पहले इसके साथ ए डॉट सी अदिश गुणनफल, और ये सीधा बी आपका डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, माइनस का, फिर इसका इसके साथ बी डॉट सी और ये फिर आपका ए, तो ये रिजल्ट आपका आता है सदिश गुणन के रूप में आता है। तो हम अदिश की फॉर्म में से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ऐसा ही चीज मैं अगर यहां कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिएगा क्या होगा, सी क्रॉस ए है, यानी इसके साथ करें तो पहले इसके साथ करें तो सी डॉट बी, तो इसे तो कैसे लिखे थे, और इंटू में ए, माइनस का बी का ए के साथ तो ए डॉट बी लिख दो और इंटू में सी वेक्टर लिख दो। ये तो हो गया एक का। अब देखो इस वाले का, ऐसे इसको लिख दो ऐसे करके, ठीक है, प्लस का, नीचे तो दिख रहा है क्या, ना दिख रहा है, प्लस का देखो क्या आएगा, ए डॉट बी और सी पहले इसमें सीधा माइनस का। अब देखो इसका इसके साथ तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे आप काट दीजिए। कैंसिल क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये रिजल्ट आपका कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, देख लो आराम से, ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूले का उपयोग किया है जो सदिश गुणन को अदिश में कन्वर्ट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वही पढ़ा है। तीन सदिश राशियां, तीन वेक्टर राशियां आपके पास दी होती हैं और उनका सदिश गुणनफल आप अदिश गुणनफल के अंदर, आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार इसे व्यक्त किया है, बस ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। और इस फॉर्मूले की ट्रिक भी यही होती है कि पहले दूर वालों का डॉट प्रोडक्ट और सीधा आ जाएगा, फिर पास वालों का डॉट प्रोडक्ट और जो बचा है वो सीधा माइनस के, ठीक है, और ये हमने यूज किया। अब आपके पास जो रिजल्ट बचा है आप उसे नोट डाउन कर दीजिए। क्या रिजल्ट बचा है देखो, मैं ऊपर लिखता हूं, बहुत आसान सी चीजें हैं भाई सभी ये। और रिजल्ट आपके पास बच गया इस प्रकार, क्या बचा, सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस माइनस का बचा बी। अब आप इसे बताएं, क्या आप इसे सदिश के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। देखो जो हमने अदिश के रूप में कन्वर्ट किया, आप क्या उसे सदिश के रूप में भी, इस रिजल्ट को एक बार देखिए, इस रिजल्ट को देखिए आप ध्यान से, ए डॉट सी वाला बचेगा, एक मिनट
ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसे अपन का, जो हमें रिजल्ट बनाना है एक जैसा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट दो वालों को एक साथ, तो इसको क्या लिखेंगे ए डॉट बी और सीधा सी दूर वालों के, और इसे माइनस का ए डॉट सी और बी, ऐसा लिख दीजिए, तभी ये घटेगा। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया आपका, और फिर आपके पास रिजल्ट ये बच गया, ठीक है, ये रिजल्ट बचेगा। यहां पर ए डॉट ऐसा भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इसके रूप में एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हम, ठीक है। अब देखिए इसके तहत आप अब क्या कह सकते हैं कि देखो इनके अंदर सी डॉट बी पहले, यानी आप सी को बाहर ले रहे हैं, पहले ये बी के साथ हो रहा है फिर ए के साथ हो रहा है, तो अंदर आप क्या लिख देंगे ए क्रॉस बी, और इसके इनटू में सी क्रॉस, बस ये आपका आंसर आ गया। इसके दो तीन रिजल्ट निकलते हैं, तो जो भी आप कन्वर्ट करना चाहें उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, ये आप किस अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से भी हो सकता था, लेकिन हमने उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास आ गया। समझ में आया क्या? कुछ नहीं था, सिंपल था, बस मेन चीज ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले के तहत ये सारी चीजें आपकी हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा आप दो तीन बार करेंगे तो ये आंसर याद भी हो जाएगा, अगर एग्जाम के अंदर सीधा आता है तो आप इसके आंसर को टिक कर सकते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। और जब आप देखेंगे एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर, तो वो आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी। आगे देखिए अब अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन, एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। इसको कोई नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन, अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन। अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन, अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन। अब देखो अदिश तिर्यक गुणनफल, आपको सबसे पहले तो उसका पता होना चाहिए अदिश तिर्यक गुणनफल होता कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका अवकलन हमें करना है, अदिश तिर्यक गुणनफल का हमें अवकलन करना है। तो अदिश तिर्यक गुणनफल किस प्रकार हम व्यक्त करते हैं, देखिए इस प्रकार, अब इसका अवकलन करना है तो डी बाई डी टी हम करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा प्रत्येक, यानी वही आपके पास जो u डॉट v का करते हैं, u को छोड़ दिया v का कर दिया, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग होगा। पहले के अंदर आप a का कर दीजिए, फिर प्लस के अंदर b का कर दीजिए, बाकी सारे एक जैसे रहेंगे, फिर c के कर दीजिए, बाकी दोनों एक जैसे रहेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार आएगा, देखिएगा dA बाई डी टी, और ये b और c आपके ऐसे रहेंगे प्लस का, इस बार a को छोड़ दिया dB बाई डी टी सी का, ठीक है, और उसके बाद प्लस a छोड़ दिया b छोड़ दिया और dC बाई डी टी आपके पास आ जाएगा। बोलो, ये हो गया आपका अदिश तिर्यक गुणनफल का अवकलन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहां ये है कि अगर यहां किसी भी बॉक्स के अंदर हम बात भी करते हैं, अगर कोई भी दो या सदिश सेम हो जाते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर dA बाई डी टी है, एक और dA बाई डी टी आ जाता, एक जैसा यहाँ dA बाई डी टी और आ जाता, दो dA बाई डी टी आ जाते, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। ऐसा ही अगर इसके अंदर कुछ होता तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो ऐसे
अगर सेम कोई आ जाए, यानी दो एक जैसे अवकलन करने के बाद दो एक जैसे सदिश बन जाए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। अगर दो सेम आ जाए, याद रखना है, ध्यान रखना, दो सेम आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस इतने का मान 0 हो जाएगा, फिर वो वैल्यू किसके आधार पर कटेगी, वो आपके आगे वाले की पर कटेगी। अगर इसके अंदर भी सेम आ जाता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके अंदर भी सेम आ जाता है तो फिर भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर तीनों के अंदर सेम आ गया तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेम आ जाए, दो वैल्यू सेम आ जाए, तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे आगे वाला बात करते हैं हम सदिश तिर्यक गुणनफल। ऐसा ही सदिश तिर्यक गुणनफल होगा, नीचे तक देखिएगा क्या, यहां बात करते हैं सदिश तिर्यक गुणनफल। सदिश तिर्यक गुणनफल वही आपके पास क्या, सदिश के अंदर a क्रॉस b क्रॉस c, और इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। बहुत आसान है, कैसे, d बाई डी टी ए वेक्टर हो जाएगा क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसा कैसा, फिर क्रॉस db बाई डी टी और क्रॉस c प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डीसी वेक्टर डीसी। ये सदिश वाला हो गया, कोई फर्क ही नहीं है, बस ऐसे ही करना है। बस फर्क क्या है, क्रॉस वाला फर्क हो जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं, सदिश प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्रॉस लगेगा, सीधी सी बात यही है। तो बस ये अदिश तिर्यक गुणनफल हो गया, ये सदिश तिर्यक गुणनफल हो गया। अगर इसके अंदर राशि सेम आ गई तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वैल्यू का मान 0 होगा, सारे का 0 नहीं होगा। जिसके अंदर सेम आ रही है, इसके अंदर सेम आ गई तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसके अंदर सेम आ रही है तो इसका मान 0 हो जाएगा, बाकी दो के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। अगर सभी के अंदर सेम आ जाती है, इसके अंदर सेम, इसके अंदर सेम, इसके अंदर सेम, तो सभी का पूर्णतः मान 0 हो जाएगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन इससे रिलेटेड। वो नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, खुली छूट आपके लिए। या फिर नोट्स आपके पास हैं, नहीं है तो नोट्स जरूर ले लीजिएगा, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़े। अगर कोई साथ बना रहा है तो लिख लीजिए। मेरे ख्याल से साथ बनाने से अच्छा है कि आप वो संपूर्ण नोट्स एक साथ रखें। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जो हमने प्रैक्टिस सेट, जो सीट्स आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सीट्स निकालते हैं, तो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, वो क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि वो नोट्स आप ज़रूर ले लीजिए। और प्राइस उतनी ज़्यादा हमने नहीं रखी है, सिर्फ आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। जहाँ लोग 1700, 1800 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये आपसे ले रहे हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं लिया। नोट्स के सिर्फ 199 हैं, प्रैक्टिस सेट के 151, दूसरे प्रैक्टिस सेट के 151, ये अलग अलग लेते हैं तो 500 रुपये होते हैं, लेकिन तीनों साथ में लेंगे तो सिर्फ 351 रुपये के अंदर ही है। तो 351 कोई, अगर आपको 2,500-3 हज़ार पेज ऐसे मिल रहे हैं 351 रुपये के अंदर, तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। वो टेस्ट सीरीज अपनी चल ही रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वो ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, अब नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन करते हैं अब, क्यों बारी किसकी है, क्वेश्चंस की। याद हो गया क्या, जो चीजें समझाई हैं वो याद हो गई क्या, याद करना बहुत जरूरी है इनको भी। अगर अदिश तिर्यक गुणनफल के अंदर बॉक्स के अंदर दो वैल्यू सेम हो तो वैल्यू क्या, 0, शाबाश, वैल्यू 0 होगी, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, इफ ए बराबर आपको दे दिया साइन थीटा आई कैप प्लस का कोस थीटा जे कैप प्लस का थीटा के, ये किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। आपको वैल्यू बी की भी देगा, ये बी की वैल्यू क्या दे दी, कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस का 3 के कैप।
माइनस का तरीका है कि ये लो माइनस, हम तो माइनस लगा देंगे अभी, और C बराबर है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। तो आपको ज्ञात करना है फाइंड, इंग्लिश में लो फाइंड, क्या ज्ञात करना है, a क्रॉस db अपॉन d थीटा क्रॉस c, और थीटा किस पर, थीटा की वैल्यू 0, इस पर आपको ज्ञात करना है। जो चीजें ज्ञात करनी है वो चीजें ध्यान में रखें। सिर्फ क्या चीजें ज्ञात करनी है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, और हम क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना सीख भी चुके हैं, मैंने सिखा दिया आपको। आपको कितना आ रहा है वो आप पर डिपेंड करता है, कितना आपने अभ्यास किया है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट दो सदिशों का ज्ञात करना आपको आ गया है। जो डिटरमिनेंट सारणिक से आप ज्ञात कर रहे थे वो चीजें आपको आ गई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम तो इसके अंदर db अपॉन डी थीटा ज्ञात करना, b देर का है, इसका अवकलन ज्ञात करना थीटा बराबर 0 पर। डायरेक्ट हम मान निकालेंगे, c थीटा बराबर 0 पर c ज्ञात करना, और a भी थीटा बराबर 0 पर ज्ञात करना। तो हम ज्ञात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सारी चीजें हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम मैं करता हूं, a हम निकालते हैं थीटा बराबर 0 पर, यानी यहां 0 रखेंगे, तो यहां a के अंदर मैं साइन थीटा, थीटा की जगह 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, और यहां थीटा बराबर 0, तो ये 0, तो यानी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ जे कैप रिजल्ट आएगा। दूसरा हम ज्ञात करते हैं db अपॉन डी थीटा, अवकलन ज्ञात करते हैं इसका। सबसे पहले कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा जे कैप, और इसका कांस्टेंट यानी 0। db अपॉन डी थीटा किस पर निकालना आपको, वही थीटा बराबर 0 पर, तो थीटा बराबर 0 वैल्यू रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू बताएं, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 0 की वैल्यू -1 हो, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये माइनस का जे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो db अपॉन डी थीटा भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का जे। ठीक है, ये प्लस का जे आया है, ये माइनस का जे आ गया। अब एक चीज और है, ये सी, तो सी तो आपके पास चाहे थीटा बराबर 0 रखो यही वैल्यू आएगी। अब जो चीजें ज्ञात करनी है आपको, सबसे पहला काम हम ज्ञात करते हैं db अपॉन डी थीटा क्रॉस सी। सबसे पहला काम हम ये ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये ज्ञात करते हैं क्रॉस का सी हम ज्ञात करते हैं वेक्टर के अंदर। तो कैसे ज्ञात किया जाता है भाई, आई जे कैप के कैप, तो जो चीजें दे रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो db अपॉन डी थीटा के अंदर क्या है, सिर्फ माइनस जे, तो आई की वैल्यू कितनी 0, जे की वैल्यू माइनस की 1, और के की वैल्यू 0, और सी की वैल्यू देखें 2i 3j माइनस के, तो ये 2 नीचे आ गया, इसके प्लस का 3 आ गया, और माइनस का 1 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, आई कैप ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये गुणा माइनस ये गुणा, तो ये गुणा करेंगे तो 1, तो माइनस का 0, माइनस फॉर्मूले के तहत आता है ये जे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, तो 0 माइनस 0, प्लस का के कैप, के कैप कैसे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा इसके साथ, तो 0 माइनस माइनस फॉर्मूले का आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आपके पास आ गया। तो ओवरऑल रिजल्ट आप क्या कहेंगे, आई कैप प्लस का 2 के कैप, ये रिजल्ट आपके पास आएगा किसका, किसका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आपके पास किसका आया है, db अपॉन डी थीटा क्रॉस सी का रिजल्ट आया है, कितना, आई कैप प्लस 2 कैप। अब आपको क्या निकालना, देखो इतना निकाल लिया, ये और निकालना, तो ये कैसे निकलेगा, अब अभी देखो मैं थोड़ा सा ऊपर साफ करता हूं, या नीचे निकल जाएगा, जगह है, ये जगह है नीचे, ठीक है। तो हमें निकालना a क्रॉस db अपॉन डी थीटा क्रॉस का c, थीटा बराबर 0 पर, तो थीटा बराबर 0 हमने पहले रख दिया है, तो a की वैल्यू कितनी, j क्रॉस किसके साथ, इस रिजल्ट के साथ, वो रहा i प्लस का
2k कैप। अब देखो, अब आपको या तो ये फॉर्मूला अपनाओ, लेकिन यहां पर सिर्फ एक जे देर का है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला आपको पता है क्या? हम ऐसे निकालते हैं आई जे के, और ये ऐसे क्लॉकवाइज चलता है। ये चीज किसको ध्यान है? ये फॉर्मूला ध्यान है क्या? इसके तहत क्या होता है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आई की जे के साथ क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस जे आप करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? आई क्रॉस जे करते हैं, ये क्लॉकवाइज। अब जो इस क्रम में चल रहा है, आई क्रॉस जे की करेंगे तो यानी इसी क्रम में चल रहा है ना, आई की जे के साथ करवा रहे हैं, इसी क्रम में चल रहा है, तो ये के कैप वैल्यू देगा। अगर आप ये पढ़ा हुआ है ना आपने, अगर आप जे क्रॉस के कैप की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? जे की के साथ इसी क्रम में क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये आई कैप, और आई की फिर जे के साथ होगी, के की आई के साथ, के क्रॉस आई कितना आएगा? जे कैप। ये तो हो गया क्रम जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, इस क्लॉकवाइज पैटर्न में वैल्यू देगा ये प्लस की। किसकी वैल्यू देगा? प्लस की। लेकिन उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर आप ये आई क्रॉस जे की निकाल रहे थे, अगर आप जे क्रॉस आई की निकालें, उल्टा निकालें जे क्रॉस आई की, तो बस परिमाण वही रहता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये हम सदिश गुणनफल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं आपको भी, परिमाण वही रहेगा लेकिन चिन्ह उसका परिवर्तित हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के कैप। ऐसे ही अगर आप, ये तो जे क्रॉस के है, लेकिन के क्रॉस जे निकालें तो वो वैल्यू माइनस आई कैप हो जाएगी। अगर आप आई क्रॉस के निकालें तो वो वैल्यू माइनस जे आ जाएगी। और सेम की सेम के साथ, सेम की सेम के साथ निकालें आई क्रॉस आई, वो वैल्यू जीरो आएगी। जे क्रॉस जे की वैल्यू वो जीरो आती है, के क्रॉस के की वैल्यू वो भी आपकी जीरो आती है। समझ गए अच्छे से? तो यहां से अगर हम डायरेक्ट करें, आप वैसे ये भी डायरेक्ट कर सकते थे, आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन वो तरीका सरल होता है थोड़ा, बड़े क्वेश्चन दिए जाए तो वो आसानी से ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो इसकी जे क्रॉस, सबसे पहला जे क्रॉस आई, यानी रिजल्ट तो यही निकलेगा, अंदर गुणा कराएं तो जे क्रॉस आई प्लस का, ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा, कोई बात नहीं, जे क्रॉस 2k। अब देखो जे क्रॉस आई, ध्यान से देखो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। देखो जे कैप की आपको करानी है आई के साथ, तो जे क्रॉस आई, देखो हमने ये कर भी रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस की के कैप, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का, नीचे तक दिख रहा है माइनस के कैप, और ये प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, यानी क्लॉकवाइज जे क्रॉस के सीधा आई आएगा, और प्लस का 2i। तो जो ओवरऑल रिजल्ट है आपके पास किसका? ए क्रॉस db अपॉन डी थीटा क्रॉस सी, थीटा बराबर 0 पर जो रिजल्ट है वो आ गया आपका माइनस का के 2i। 21-30, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था? बोलो आसान था ना? अब देखो एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं अभी आपको, बहुत आसान है। बोलो आसान है कि नहीं? ये समझ में तो आ गया होगा अच्छे से? अरे आ गया क्या अच्छे से? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चीजें बहुत आसान है, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू इसके अंदर निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने ये ज्ञात कर लिया, फिर उसके एक हमारे पास था तो उसके साथ भी क्रॉस कर लिया। लेकिन हमने दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। बेटर कौन सा रहेगा? ये रहेगा। लेकिन अगर सीधा एक का ही करना है, जे का ही करना था हमें, तो हमने ये तरीका भी अपना लिया, क्योंकि हमें आते हैं, दोनों तरीके हमें आते हैं, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिसके पास नोट्स हैं वो मत करो, वो याद करो इनको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आज की इस क्लास में, फिर इस क्लास को विश्राम देंगे अपन। चीजें आसान है भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इन चीजों के अंदर, आप आराम से कर सकते हैं, चीजें बहुत आसान चीजें हैं। क्या है इनके अंदर? कुछ है ही नहीं,
बस बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। अब एक बार में करते हैं तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। आप चाहे इसे एक बार देखें आराम से समझ में आ जाएगी, लेकिन याद रखने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तब ये चीज़ें याद होंगी, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है ऐसा, आपको निकालना है डी बाई डी टी आर आर और आर का मान है। ये क्वेश्चन दिया इसने सिंपल सा। अब इन डॉट्स का मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब समझ रहे होगे क्या है। ये आर सीधा है, इसके ऊपर डॉट है तो इस किससे व्यक्त करते हैं, इसे डी आर बाई डी टी से, और इसे दो डॉट है तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है तो हम सिंपल तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहला ये क्या हो गया, अदिश तिर्यक गुणनफल हो गया। अदिश तिर्यक गुणनफल क्या कहता है कि आप पहले एक के साथ करो, दो सेम रहेंगे, प्लस दूसरे के साथ दोनों इधर वाले सेम, फिर तीसरे के साथ ये दोनों सेम। तो वही तरीका अदिश तिर्यक गुणनफल से, तो डी बाई डी टी आर आ गया। ये क्या रहेगा सेम, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लस का। अब क्या होगा, ये आर रहेगा सेम और अब इसके साथ अवकलन होगा, तो ये एक बार तो है ही, तो ये दोबारा करेंगे तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, और ये सेम ऐसा रहेगा डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस का। अब तीसरे वाले के साथ, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे आर, और इसे आप डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। अब इसके साथ होगा तो इसका मतलब डी 3 बार हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अवकलन करना है, तो यानी ये 3 बार, तो डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब। अब ध्यान से देखो, मैंने एक चीज बार बार चीख चीख कर आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने, कि अगर किसी भी बॉक्स के अंदर दो रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए डी आर बाई डी टी दोनों सेम, यानी इसकी वैल्यू 0। इधर देखें, ये आर ये सेम नहीं, लेकिन ये दोनों सेम, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, तो यानी इसकी वैल्यू 0। तो रिजल्ट ओवरऑल क्या देगा, यही मान आएगा ओवरऑल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आर। इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, आर डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, आर के ऊपर 3 डॉट। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बोलो समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो आज हमने अदिश तिर्यक गुणनफल के बाद बात की, सदिश तिर्यक गुणनफल के बारे में बात करी, इतना ही हमने किया, 1-2 क्वेश्चन किए और अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अचर सदिश हैं उनके परिमाणों की बात करेंगे हम, कि कैसे 2 अचर सदिश हैं उनका अवकलज, और जो अचर सदिश हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू 0 होती है। अगर ये वैल्यू 0 आए तो हमेशा समझना है कि एफ और डी एफ बाई डी टी लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और इस दिशा में उसका परिमाण भी अचर होगा, उसकी दिशा भी क्या होगी, अचर होगी, उसे आप अचर सदिश कहेंगे। अगर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू 0 आ जाती है, इनकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप क्या कहेंगे, दोनों समांतर हैं। तो ये कुछ परिमाण हैं, रिजल्ट्स हैं, कुछ परिणाम हैं, ये हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। फिर ये एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, यानी 2 क्लास इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अवकल संकारक, फिर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी भाई, फिर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, और कंटिन्यू
लेंथी क्लासेस आपके लिए चलेंगी। एक बार हमने बेस आपका तैयार कर दिया है, 20 प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, तो कंटिन्यू इन क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्लास है